Hello everyone. Today we will discuss about convergence of series. Okay. So आज की क्लास में हम convergence of series को स्टडी करेंगे. ठीक है. So देखिए आज हमें डिस्कस करना है कि कोई जो सीरीज होगी, यहाँ पर सीरीज हम इनफाइनाइट सीरीज की बात करेंगे. ठीक है. सो इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस की बात करेंगे कि कोई इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी एंड कब वो ऑक्सिलेटरी सीरीज होगी. ठीक है. बिकॉज जो हमारे पास जो फाइनाइट सीरीज होती हैं वो सारी सीरीज कैसी होती हैं, कन्वर्जेंट सीरीज होती हैं. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें जो कन्वर्जेंस चेक करना है वो किसका चेक करना है, इनफाइनाइट सीरीज का बात करना, सीरीज की चेक करनी है. ठीक है. सो यहाँ पर सीरीज जो है वो वर्ड वो किसके लिए यूज हुआ है, इनफाइनाइट सीरीज के लिए यूज हुआ है. ठीक है. सो देखिए इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट कब होती है और डाइवर्जेंट कब होती है उसे देख लेते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले बात करेंगे हम कन्वर्जेंट सीरीज की. ओके. तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जेंट सीरीज की, या तीनों की बात एक साथ कर लेते हैं हम. कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का मतलब क्या होगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑक्सिलेटरी सीरीज. ओके. सो हम देखते हैं कि सीरीज जो है कन्वर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट कब होगी और ऑक्सिलेटरी कब होगी. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेट UN. हमने एक सीरीज ली UN जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं. तो क्या होगी, ये इनफाइनाइट सीरीज हमने ली, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सोन UN एंड UN प्लस 1 एंड सोन अप टू इनफाइनाइट. ठीक है. सो ये हमारी एक इनफाइनाइट सीरीज है UN. ठीक है. और इसकी ये टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है एंड ये nth टर्म है. ठीक है. सो जो टर्म्स हैं सीरीज की वो कैसी हैं, यहाँ पर अनलिमिटेड टर्म्स आपको मिल रही हैं, यानी ये इनफाइनाइट सीरीज है. अब हमें इसे चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट कब होगी और डाइवर्जेंट कब होगी. ठीक है. तो देखिए कैसे चेक करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया लेट दिस बी एन इनफाइनाइट series and let Sn be the sum of first n terms, first n terms of series UN. ठीक है. अब ये जो सीरीज UN है हमारे पास, इस सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू n टर्म्स की, इसकी n टर्म्स, n जो है एक फाइनाइट नंबर है, तो n टर्म्स का जो सम है हमने वो क्या ले लिया है, Sn ले लिया है. ठीक है. सो अब इस सम के बिहाफ पे ही हम इसे ये जज करेंगे कि ये कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी या ऑक्सिलेटरी होगी. तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको जो सीरीज इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी, उस इनफाइनाइट सीरीज का आपको क्या फाइंड करना है, Sn मतलब उसकी nth टर्म का सम फाइंड करना है. और जब उसका सम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn. इस सम पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट, और अगर ये लिमिट इस पे इसकी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिली, सपोज वो क्या मिलती है, फाइनाइट नंबर मिला कोई. सो अगर फाइनाइट नंबर मिलता है तो इसका मतलब ये जो सीरीज होगी आपकी UN वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी. ठीक है. सो Sn फाइंड करेंगे, n टर्म्स का सम फाइंड करेंगे इनफाइनाइट सीरीज का, उस पर लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इनफाइनाइट. अगर ये करने के बाद आपको कैसा नंबर मिलता है, फाइनाइट नंबर मिलता है, इसका मतलब ये जो सीरीज है जिसके n टर्म्स का आपने सम फाइंड किया वो कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी. ठीक है. उसके बाद अगर आपने इस पर लिमिट अप्लाई की n टेंस टू इनफाइनाइट इसके सम पे, Sn पे, और ये मिला आपको या तो प्लस का इनफाइनाइट या फिर आपको मिलता है माइनस का इनफाइनाइट. ठीक है. यानी फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं मिली, तो उस केस में जो ये सीरीज है आपकी UN
वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है। सो अगर फाइनाइट नंबर मिलता है तो कन्वर्जेंट, एंड अगर इनफाइनाइट प्लस का या माइनस का मिलता है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब तीसरा केस देख लेते हैं। इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये लिमिट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब यहाँ पर आपको कोई फाइनाइट नंबर नहीं मिल रहा, कोई यूनिक फाइनाइट नंबर आपको नहीं मिल रहा है, और ना ही प्लस का इनफाइनाइट मिला है और ना ही माइनस का इनफाइनाइट मिला है, मतलब कोई यूनिक नंबर आपको नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस केस में जो आपकी सीरीज होगी इनफाइनाइट सीरीज un, जिसके n टर्म्स का सम Sn था, ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑक्सिलेटरी सीरीज। ठीक है। सो इस तरह से एक बार फिर से हम देख लेते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में हमें चेक करना होता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑक्सिलेटरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज होती है un, उसके n टर्म्स का सम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स का तो आप सम फाइंड नहीं कर सकते, तो n टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे u1 से लेके un तक, और सपोज वो सम कितना है Sn। अब उस सम पे आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर वो आपको मिलता है फाइनाइट नंबर तो सीरीज होती है आपकी कन्वर्जेंट, अगर वो मिलता है आपको प्लस का इनफाइनाइट या माइनस का इनफाइनाइट तो सीरीज होगी आपकी डाइवर्जेंट। और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब un जो सीरीज है आपकी इनफाइनाइट वो कैसी हो जाएगी, ऑक्सिलेटरी सीरीज हो जाएगी। तो ये था कंसेप्ट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का। अब इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड उसे इस कंसेप्ट से सोल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज गिवन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। तो देखने से ही पता चल रहा है सीरीज है, बिकॉज ये अगर इस तरह से होता 1, 2, 3, 4 तो क्या होती, सीक्वेंस होती, लेकिन सीक्वेंस का सम यहाँ पर आपको मिल रहा है, इट मीन्स ये क्या है, आपकी सीरीज है। तो सीरीज के लिए जो हमने आपको मेथड बताया है कन्वर्जेंस चेक करने का, उससे हम आपको चेक करना है। और कैसी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। अगर ये फाइनाइट सीरीज होती तो तब तो कन्वर्जेंट होती। ठीक है। लेकिन अब ये कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज। तो अब आपको चेक करना है कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑक्सिलेटरी सीरीज है। ठीक है। तो आइए देखिए चेक कर लेते हैं। ठीक है। So according to concept, first of all you can take it the series un. So आप इस इनफाइनाइट सीरीज को un बोल सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। ठीक है। अब आपको लेना है लेट Sn ले लेना है। Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ लेट Sn बोल सकते हैं आप, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। जो गिवन सीरीज है आपकी ये un जिसे लिया है, इसकी n टर्म्स के सम को आप क्या बोलते हो, फर्स्ट n टर्म्स के सम को Sn बोलते हैं। तो देखिए ये Sn आपको अब फाइंड करना है, बिकॉज इस Sn के बेस पे ही आप डिसाइड करेंगे कि जो सीरीज है वो आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है या फिर डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कैसे चेक करें, कैसे फाइंड करेंगे Sn को। तो अगर इस सीरीज को आप देखें तो ये एक AP है, और AP कैसी AP है, इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन कैसी AP है, इनफाइनाइट सीरीज है। अब AP के n टर्म्स का तो आप सम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इसके इनफाइनाइट सीरीज के इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ये तो नहीं पता आपको, लेकिन n टर्म्स अगर आप लें तो n टर्म्स का तो सम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ये जो सीरीज है वो कैसी है, AP है। तो AP के n टर्म्स का सम क्या होता है, आपने फॉर्मूला स्टडी किया है, क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो a क्या होता है इसमें, a होता है फर्स्ट टर्म। तो सीरीज की फर्स्ट टर्म कितनी है, 1।
एंड डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कि 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। तो कहने का मतलब ये डिफरेंस जो है सेम है, इसे बोलते हैं आप कॉमन डिफरेंस। तो 2 - 1 कितना हुआ, 1। तो कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो एस एन के प्लेस पे तो आपको नहीं पता अभी, एन टर्म्स बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो 2 इंटू ए मीन्स 1 प्लस एन के प्लेस पे एन रहेगा बिकॉज एन टर्म्स का ही हम फाइंड कर रहे हैं, आप डी के प्लेस पे 1। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस ये n - 1। ठीक है, तो इससे एस एन मिला आपका n/2 और ये n और ये 2 में से बन जाएगा 1, तो n + 1। तो ये एस एन की वैल्यू मिली। अब आपको क्या करना है, इस एस एन पे लिमिट अप्लाई करनी है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एस एन के प्लेस पे एस एन की ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर n के प्लेस पे इनफाइनाइट पुट करते हैं, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ये सारा टोटल। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको कितना मिलेगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी, प्लस का इनफाइनाइट मिलेगी। तो कहने का मतलब आपने सीरीज की n टर्म्स का सम फाइंड किया एस एन, और उस पर लिमिट अप्लाई कर दी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो वो आपको फाइनाइट नंबर नहीं मिला। फाइनाइट नंबर मिलता तो कन्वर्जेंट हो जाती, और वो क्या मिला है, प्लस का इनफाइनाइट मिला है। इसका मतलब जो गिवन सीरीज है आपकी, कौन सी सीरीज, ये यू एन, तो सीरीज यू एन इज डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर प्लस का इनफाइनाइट या माइनस का इनफाइनाइट मिलती है तो सीरीज कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट सीरीज है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स का आप सम किस केस में फाइंड कर सकते हैं, जब आपको n जो है वो एक फाइनाइट नंबर हो। तो अगर n जो है इनफाइनाइट सीरीज है, तो इस केस में इस सीरीज का आप सम फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज ये कैसी सीरीज हो जाएगी, यहाँ पर डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, बिकॉज इसका अगर एस एन आप फाइंड करते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट, उस पर अप्लाई करते हैं तो ये कितना मिल जा रहा है, इनफाइनाइट मिल जा रहा है, यानी सम जो है इसका वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी सीरीज को कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये तो एक प्रॉब्लम थी। इसके बाद एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम इस कंसेप्ट पे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे अब हम इस कंसेप्ट पे। तो देखिए अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। ओके, तो ये आपकी एक सीरीज है। ठीक है, और इस सीरीज का आपको क्या फाइंड करना है, इस सीरीज को ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज है, या फिर ये ऑक्सिलेटरी सीरीज है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो सीरीज आपको मिलती है उसे यू एन बोल सकते हैं आप। सो लेट यू एन, ये कैसी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। सो यू एन इक्वल टू 1 + 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू दी पावर 3 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, अब क्या करना होता है हमारा, अब जो कंसेप्ट होता है हमारा, वो कंसेप्ट होता है इस सीरीज की n टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना। तो लेट एस एन इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब इस सीरीज की n टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पहले तो सीरीज को चेक करेंगे कि ये सीरीज कैसी है, AP है या GP है। तो अगर इस सीरीज की आप बात करें तो ये GP है, बिकॉज जब ये सेकंड टर्म है इसकी 1/2, इसे इससे फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना मिलेगा, 1/2। और ये जो थर्ड वाली है इसे अगर इससे डिवाइड करते हैं तो भी कितना मिलता है, 1/2। तो कहने का मतलब ये जो रेशो है टर्म्स का, इस टर्म्स का इसके साथ रेशो, इस टर्म्स का इसके साथ रेशो, ये रेशो कैसा आएगा, सेम आएगा, और कितना आएगा, 1/2। तो कहने का मतलब ये है कॉमन रेशो। ठीक है, तो यानी ये सीरीज कैसी है, जब रेशो सेम होता है टर्म्स के बीच में तो सीरीज हो जाती है GP। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो
ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी जीपी। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए जीपी के सम के लिए दो फॉर्मूले होते हैं आपके। एक तो होता है ये आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, एन टर्म्स के अगर सम की बात करते हैं तो। और एक होता है फॉर्मूला ये वन माइनस आर टू दी पावर n अपॉन वन माइनस आर। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एस एन के फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब r जो होता है वो ग्रेटर देन वन होता है, और ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब r लेस देन वन होता है। तो आपने अभी r यहाँ पर फाइंड किया कॉमन रेशियो कितना मिला था आपको 1/2। और आप जानते हैं 1/2 क्या होता है, 1 से लेस देन होता है, यानी यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की नीड थी हमें, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है सीरीज की। तो फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज की, फर्स्ट टर्म होती है सीरीज की ये वन फर्स्ट टर्म है, तो वन माइनस यहाँ पर देखिए। अब तो ये फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आपको, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो फॉर्मूला था आपका ए वन माइनस आर टू दी पावर n अपॉन वन माइनस आर। तो ए फर्स्ट टर्म कितनी है 1 इंटू वन माइनस आर कितना है, आर है आपका 1/2। तो 1/2 टू दी पावर कितना n, क्योंकि आप n टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, अपॉन वन माइनस आर कितना है 1/2। तो देखिए कितना मिलेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर मिला आपका 1/2 टू दी पावर n अपॉन ये 1 से 1/2 जाएगा 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 की पावर n 1, ठीक है। तो ये मिला आपका एस। अब देखिए जब एस एन आप फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एस एन पे लिमिट अप्लाई करनी होती है आपको। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये अप्लाई करते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, एस एन की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो जब लिमिट आप यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ मिलेगा 1, यहाँ पर जैसे ही लिमिट पुट करेंगे 2 टू दी पावर इनफाइनाइट कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0। तो कितनी मिली वैल्यू आपको 2। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन जो मिली आपको 2, और 2 क्या होता है, विच इज फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो 2 एक फाइनाइट नंबर। तो कहने का मतलब लिमिट आपने फाइंड की, ठीक है। तो ये कितना मिला आपको 2 एक फाइनाइट नंबर होता है। और जब भी फाइनाइट नंबर मिलता है तो जो आपकी सीरीज हो जाती है ये un, जिसकी n टर्म्स का आपने सम फाइंड किया, तो वो सीरीज कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। सो un इज कन्वर्जेंट, ठीक है। या और क्या लिख सकते हैं आप, और ऐसे भी लिख सकते हैं, सीरीज un कन्वर्जेस टू 2। किस पे कन्वर्ज हो रही है, 2 पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने चेक किया कि ये कैसी सीरीज थी, ये कन्वर्जेंट सीरीज थी। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन ऐसा लिया था जिसमें सीरीज कैसी थी आपकी, डाइवर्जेंट थी। इस केस में कैसी थी, कन्वर्जेंट है। अब एक ऐसी प्रॉब्लम हम लेते हैं जिसमें हमें जो सीरीज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ऑक्सिलेटरी सीरीज मिलेगी। तो देखिए आइए एक ऐसी प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एक न्यू प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। और आपकी सीरीज है एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज यहाँ पर आपको मिली हुई है, ठीक है। तो 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 अप टू इनफाइनाइट। ये आपको एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन है, और आपको ये चेक करना है कि ये जो सीरीज है ये कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या फिर ऑक्सिलेटरी सीरीज है। तो आइए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैसी सीरीज है। तो देखिए भाई, अब ना तो ये एपी है और ना ही जीपी है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप इस सीरीज को बोल सकते हैं un। तो लेट un इक्वल टू, ये un इनफाइनाइट सीरीज है, 1 - 1 + 1 - 1, ओके, अप टू इनफाइनाइट। लेट Sn be the sum
ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज un। अब इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट n टर्म्स है, n एक फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट टर्म्स तक तो आप सम फाइंड ही कर सकते हैं। तो देखिए Sn कितना होगा, डायरेक्ट हम यूज करेंगे। तो इसमें दो केस होंगे, एक केस तो हम ले लेते हैं व्हेन n इज इवन, एंड एक केस ले लेते हैं हम व्हेन n इज ओड। तो n जो है वो ओड नंबर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हम n जो है यहाँ पर मान लो 5 टर्म्स का सम ले रहे हैं, तो n जो है ओड नंबर हो जाएगा, 4 टर्म्स का ले रहे हैं तो इवन नंबर हो जाएगा। तो दो केसेस हैं यहाँ पर। तो पहले केस की बात कर लेते हैं इवन। अगर इवन लेते हैं n का मतलब, तो इवन मतलब 2 टर्म्स ले लेते हैं मान लो, तो ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड, तो 2 टर्म्स हो गई। यहाँ तक का हम सम देखेंगे तो कितना आएगा, 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आएगा। अब 2 का लिया है, अब एक और एक ले लेते हैं हम इवन 4 भी हो सकता है 2, तो 4 टर्म्स लेंगे तो ये लेंगे, तो 4 टर्म्स में भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी n इवन होगा आपका, तो इस सीरीज का जो सम होगा Sn n टर्म्स का वो 0 आएगा, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हैं, कोई भी n इवन नंबर ले लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओड नंबर ले लेते हैं, तो ओड नंबर अगर लेते हैं 1 टर्म्स तक ही लेते हैं, तो इसका सम देखिए 1 रहेगा, और फिर 1 के बाद ओड नंबर क्या होता है 3, तो अगर हम 3 लेते हैं मतलब 3 टर्म्स लेते हैं, तब भी सम कितना मिलेगा, ये 1 से 1 कैंसिल 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब ओड वाले केस में जो सम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो सीरीज के n टर्म्स का आपने सम फाइंड किया, वो कितना मिल रहा है आपको, 0 और 1 मिल रहा है। दो केसेस हैं यहाँ पर। अगर आप इस पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn फाइंड करते हैं, तो ये भी क्या मिलेगा, या तो 0 या फिर 1 मिलेगा। कहने का मतलब ये लिमिट जो है यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर कितने यूनिक वैल्यू कोई नहीं मिल रही है, तो यानी ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसे लिख सकते हैं आप डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज जो Sn है वो आपको यहाँ पर यूनिक नहीं है, ठीक है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जो ये गिवन सीरीज है un, ये कैसी हो जाएगी, द सीरीज un इज ऑक्सिलेटरी सीरीज। ये कैसी सीरीज है, ये ऑक्सिलेटरी सीरीज है, बिकॉज आपने इसका Sn फाइंड किया, उस पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई किया, तो वो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। सो ये हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें जो सीरीज है आपकी वो क्या होगी, ऑक्सिलेटरी सीरीज होगी, ठीक है। अगर इसके प्लेस पे 1 - 1 + 1, इस 1 के प्लेस पे अगर 2 भी होता, सीरीज अगर आपकी ये भी हो 2 - 2 + 2 - 2, तो ये भी एक ऑक्सिलेटरी सीरीज होगी, आप चेक कर सकते हैं उससे भी, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज को डिस्कस किया, और कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में क्या किया हमने, कि सीरीज को चेक किया कि वो कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है, और कब ऑक्सिलेटरी होती है, ठीक है। तो हमने तीनों पे एक एक प्रॉब्लम लेकर डिस्कस किया और कंसेप्ट को